दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है टिप याद कैसे करें। हेलो दोस्तों, आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताने वाले हैं कि आप किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक को कैसे याद कर सकते हैं जिससे एग्जाम के समय आप उन पूछे गए क्वेश्चनों का आंसर आसानी से दे सकें। इसके लिए जो फर्स्ट पॉइंट है वो है उत्सुकता को बढ़ाना। उत्सुकता को बढ़ाने का मतलब है कि कुछ ऐसे करना की जरूरत है जिससे कि हमारा मन पढ़ाई में लग सके। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हमें एक शेड्यूल बनाना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास शेड्यूल नहीं होगा ना तब तक आप समझ नहीं सकेंगे कि आप किस विषय में पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। जिसके लिए हमें सबसे पहले अपने मनपसंद के विषय को रखें शेड्यूल के अंदर, ठीक है। इसके बाद आपकी पढ़ने की इच्छा होगी और आपका पढ़ने में मन लगेगा। इससे दूसरा विषय आप रखें जिसका मन आपका बिल्कुल नहीं करता पढ़ने का, उसके साथ ही सीरियस आप पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपका मनपसंद का सब्जेक्ट वो भी बन जाएगा। सेकंड पॉइंट है टेंशन नहीं लेना। दूसरा पॉइंट जो हमारा है वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए एक टेंशन का सबक बन जाता है कि जब हमारा एग्ज़ाम पास आने लगता है तो हम टेंशन लेने लगते हैं कि हमें एग्ज़ाम में पता नहीं हम क्या लिखेंगे, क्या सही होगा वो नहीं होगा। दरअसल जो हमने शेड्यूल तैयार किया है उस शेड्यूल के अनुसार जो भी हम पढ़े उसको सही से लिख कर आ जाए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपने जो शेड्यूल के अनुसार अच्छे से पढ़ाई करी है उसको आप अगर अच्छे से लिख के आ जाएंगे तो आप एग्ज़ाम में जरूर अच्छे से नंबरों से पास होंगे। दोस्तों जो हमारा थर्ड पॉइंट है शांत जगह पर पढ़ाई करना। दोस्तों थर्ड पॉइंट जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अगर शेड्यूल तैयार करते हैं, शेड्यूल के अनुसार पढ़ते हैं तो उसके लिए सबसे जो बेहतर जगह हो हमारे लिए, जो हमारे लिए शांत जगह हो। कहने का मतलब अगर आपके पास कमरा अवेलेबल नहीं है जिससे कि आप अलग कमरे में पढ़ाई कर सके, शांति से पढ़ाई कर सके, तो इसके लिए आप कई और जगह का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे घर की छतों का, पार्क का, या किसी दोस्त के यहाँ पर, जहाँ से आप शांति से पढ़ाई कर सके। और मुझे यकीन है कि अगर आप शांति से पढ़ाई करेंगे तो आप बेहतर कर पाएंगे। जहाँ अगर आप भीड़ भाड़ वाली जगह जहाँ शोर हो रहा हो वहाँ पर अगर आप 10 मिनट पढ़ रहे हैं तो आपको 2 मिनट का याद हो रहा है, तो जहाँ आप शांति में जगह पे पढ़ेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप 10 मिनट पढ़ रहे हैं तो 10 में से 10 मिनट अगर आपको याद नहीं होता तो 8 मिनट का जरूर आपको याद हो जाएगा। इससे फायदा आपको बहुत होने वाला है, नुकसान कुछ नहीं है। इसलिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि आप अगर पढ़ाई करें तो शांत जगह पर ही पढ़ाई करें। दोस्तों हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है रात को सोने से पहले पढ़ना। दोस्तों ये आप लोगों के इंटरेस्ट के ऊपर बात है कि आपको रात को पढ़ना है, दिन में पढ़ना है, या सुबह के टाइम उठ के पढ़ना है। दोस्तों अगर हम साइंटिफिक तरीके से माने तो हमें पता है कि अगर हम जो भी दिन भर जो करते हैं वो हमें रात को हमारे सपने में आता है। दोस्तों ये बात एकदम सही है, ये कहीं से गलत नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप रात के टाइम ही पढ़ें, जिससे कि आप उस चीज को समझने की कोशिश करें और आप उस चीज को दोहराते रहें कि आपने क्या पढ़ा है, आप उसको समझने की कोशिश करें। जब ऐसा करेंगे आप तो जो हमारे साइंटिस्ट अगर बताते हैं अगर वो बात सही है तो आपने जो रात को पढ़ा वो आपको एक हिसाब से आप सोते हुए भी आप आपके माइंड में यही चलता रहेगा कि मैंने क्या पढ़ा है, क्या वो मुझे याद हुआ या नहीं हुआ। आप अगले दिन सो के जब उठेंगे तो आपको लगेगा कि आपको वो चीज याद हो चुकी है। दोस्तों ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ये खुद आजमाया है और मैंने कई लोगों पे ये टेस्ट देखा है कि ये ऐसा सही होता है। आपने देखा होगा कि जो आईएएस आईपीएस की तैयारी करता है वो दिन पढ़ता ही है दिन में तो, पर पूरी रात वो जग कर पढ़ता है। तो दोस्तों इसका कारण यही है कि अगर कोई रात को पढ़ता है तो जो हमारा साइंटिफिक जो हमारे साइंस बोलते हैं, जो ये प्रैक्टिकल में सिद्ध हो चुका है कि रात को हम जो सपने देखते हैं वो वही सपने होते हैं जो हम दिन भर सोचते हैं, जो करते हैं। तो दोस्तों रात को पढ़िए, आप उसको सोचते रहिए, अपने माइंड में घुमाते रहिए कि आपने क्या पढ़ा आज। आप अगले दिन सुबह उठकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपको चीज याद हो गई है। दोस्तों हमारा जो पांचवा पॉइंट है वो है जोर जोर से बोलकर पढ़ना। दोस्तों हम जोर जोर से बोलकर तब पढ़ेंगे जब हमें कुछ याद नहीं हो रहा है। जैसे कि मैंने कोई टॉपिक पढ़ा और मैंने 2-3 बार 5 बार पढ़ लिया है पर मुझे वो याद नहीं हो रही है, तो उसके लिए हम करेंगे क्या, जो चीज हमें समझ में नहीं आ रही होती है उसे हम जोर जोर से बोलकर पढ़ेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं, आपको दोस्तों पता होगा कि जैसे बच्चा जन्म से पैदा होता है, अगर वो जिस कल्चर का है वो उसी कल्चर की लैंग्वेज बोलने लगता है। अगर मैं बोलूं आपको कि अगर एक बच्चा इंडियन है, अगर वो हिंदी भाषी क्षेत्र में पैदा हुआ है तो वो जन्म से ही हिंदी बोलने लगता है। अगर मैं बोल दूं कि एक बच्चा फॉरेनर है, वो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, तो वो जाहिर सी बात है वो जन्म से ही इंग्लिश बोलने लगेगा। और दोस्तों उसी तरह जो हमारे एयर में होता है वो हमें सुनने में, समझने में हम उसको ज्यादा सक्षम होते हैं। दोस्तों इसी तरह अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं तो आप उसको जोर जोर से पढ़िए, जिससे कि वो आपके एयर में आए, जो जिसे आपके कान में सुनने में आए। वो अगर आपके सुनने में आएगा तो आप जाहिर सी बात है कि आप उसमें बेहतर कर पाएंगे, बहुत अच्छा कर पाएंगे और बहुत
जल्दी आपको सीखने को मिलेगा, कुछ ज्यादा सीखने को मिलेगा जो आप नहीं याद कर पा रहे हैं लंबे टाइम तक। जोर जोर से पढ़ने में आसानी से आप याद कर सकेंगे। दोस्तों हमारा जो छठा और आखिरी पॉइंट है वो है लिखकर याद करना। दोस्तों लिखकर याद करने का फायदा ये होता है, अगर हम जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाऊं, जैसे कि एक कॉलेज में एक लेक्चरर लेक्चर कर रहे हैं और स्टूडेंट बैठे सुन रहे हैं उसे। तो दरअसल लेक्चरर का जो समझाने का तरीका होता है वो कुछ ऐसा होता है कि स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। लेक्चर समझाते समय बच्चों को ये लगता है कि उन्हें जो समझाया गया है वो उन्हें अच्छे से समझ में आ रहा है। दरअसल लेक्चरर का काम ही यही है कि वो जो कुछ समझाए उसे अच्छे तरीके से समझा सके। दरअसल जो लेक्चरर हमें समझा रहा है वो यानी बच्चे को जो समझा रहा है, बच्चों को लगता है कि उन्हें समझ में आ रहा है। दरअसल बात यह है कि उन्हें समझ में भी आ रहा होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पर हम मार कहाँ खाते हैं, अगर लेक्चर ने हमें 10 पॉइंट बताए तो हमें जरूरी नहीं है कि 10 के 10 पॉइंट याद रह जाए। इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें लिखकर याद करना है। किसी भी पॉइंट को अगर लेक्चरर बता रहा है, वो अगर उन्होंने 10 पॉइंट बताया, हमने 10 के 10 पॉइंट नोट कर लिए, तो उसका फायदा ये होगा कि अगर आने वाले टाइम में आपसे वही क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आप 10 के 10 पॉइंट बताने के लिए तैयार हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ अगर लेक्चरर ने आपको 10 पॉइंट बताए थे तो आपको 10 के 10 पॉइंट याद नहीं रहेंगे। तो जो आपको लिखने का फायदा हुआ, लिखने का फायदा पहला ये हुआ कि आपकी एक तो लिखने की हैबिट बढ़ी, ठीक है, आपकी लिखने की जो प्रैक्टिस थी वो इंक्रीज हुई। दूसरा, आप लंबे टाइम तक उसको याद रखने के लिए आप कभी भी पेज पलटे, आप उस चीज को देख सकते हैं, उस चीज को एक बार याद करके आप प्रोफेसर को जवाब दे सकते हैं, बहुत आसानी से जवाब दे सकते हैं। कभी आप फ्यूचर में बिल्कुल वो पॉइंट भूल गए हैं, आप अपनी नोटबुक उठाकर उसे देख सकते हैं और पाएंगे कि उसमें जो आपने लिखा है वो ऐसे ही एक्चुअल लिखा हुआ है, और जो लेक्चरर ने आपको बताया था और कॉपी उठाकर आपको देखने के बाद वो वैसे ही का वैसे ही आपके दिमाग में कॉपी हो जाएगा जैसे लेक्चरर ने आपको समझाया था। और मेरा मानना है कि अगर आप लिखकर पढ़ेंगे किसी भी चीज को तो ज्यादा लंबे टाइम तक आपको याद रहेगी। तो दोस्तों मेरा ये पॉइंट बताने का मतलब यही है कि आप बहुत अच्छे से बेहतरीन कर सके, किस तरीके से आप याद रख सके, किस तरीके से आप पढ़ सके, किस तरीके से आप आगे बढ़ सके, मेरे यही कामना है कि आप अच्छे से अच्छा करें। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप डिस्कवरी ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़ा रहने के लिए आप डिस्कवरी ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ और जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, गुड बाय।